उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड पर खड़ी बस में आग के मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब बस संचालक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को घर छोड़ने वाली बसों के भुगतान में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत उनके द्वारा की थी। जिन 9 बसों में आग लगी है वो पल्लवी ट्रेवल्स की है। पल्लवी परिवहन के संचालक अलगधाम निवासी शिव शर्मा ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शॉर्ट सर्किट या ट्रांसफार्मर से उनकी बसों में आग नहीं लगी है। यह आग रंजिश की वजह लगाई गई प्रतीत होता है। पल्लवी परिवहन बस संचालक शिव शर्मा ने बताया कि उन्होंने एक शिकायत की थी कि मजदूरों को उनके गंतव्य तक छोड़ने के मामले में लाखों का घोटाला करने की मंशा से गड़बड़ी की गई है। इस शिकायत से हड़कंप मच गया। पल्लवी परिवहन के संचालक शिव शर्मा के साथ ही इस तरह की शिकायत बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शुक्ला द्वारा भी की गई है। दोनों शिकायतों के बाद कलेक्टर कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच बैठा दी और उज्जैन आरटीओ के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है। जब जिस तरह से गुरुवार को अचानक पल्लवी परिवहन की बसों में आग लगी, ऐसे में शिकायतकर्ता शिव शर्मा का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। शिकायतकर्ता का भी यह भी कहना है कि जिन बसों में आग लगाई गई है वे बेहद साधारण बसें हैं जिसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं रहती। इधर बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शुक्ला ने भी यही बात कही। मामले में प्रभारी आरटीओ रीना किरडे का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान बस ऑपरेटरों से बसें मांगी गई थी, लेकिन स्टाफ नहीं होने का हवाला देने के चलते मालिकों ने बसें देने से मना कर दिया था, जिसके बाद विनायक ट्रेवल्स और वीर तेजाजी ट्रेवल्स के संचालकों को बसें उपलब्ध कराए जाने को कहा था। बसों का भुगतान प्रक्रिया के तहत किया जाना था, लेकिन शिकायत के बाद भुगतान रोक दिया गया है। बस मालिक जो है उसके अकाउंट में पैसे नहीं जा रहा, जैसे ही संज्ञान में आया तो उसको हमने रुकवा दिया फिर उसका पेमेंट, और उसकी जांच चल रही है। नहीं, ऐसे लिंक करना मेरे ख्याल से उसको उचित नहीं है, उसको ऐसे जोड़ना। पर गाड़ी तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये जो पेमेंट होता है ये जो चुनाव आयोग के निर्देश है उस अनुसार होता है। सीटिंग कैपेसिटी के अनुसार दिया जाता है। न्यूज़ में दिया जा रहा है कि 45 रुपये, ऐसा नहीं है। जो जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 32 से अधिक होती है उसको 45 रुपये के हिसाब से होता है, उससे जो कम होती है उसको 35 रुपये के। तो ये है जो अपन को गाड़ी दे रहा है बस मालिक के इसमें ही होना चाहिए, बट अपने को जो गाड़ियाँ मिली थी वो ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से मिली थी और उनके द्वारा ही बिल प्रस्तुत किए गए। अगर हमें गाड़ी मालिक बिल प्रस्तुत करता तो हम उनके अकाउंट में करवाते। ये विनायक टूर एंड ट्रेवल्स है और वीर तेजाजी टूर एंड ट्रेवल्स। जब अपन को नहीं मिल पा रही थी अपन ने इनसे लिया, लेकिन फिर उसके बाद जब कंडीशन ठीक हुई और बस वालों के फ़ोन आने लगे कि मैडम हमारी बसेस भी लीजिए, तो हमने सभी बस वालों की जिन के फ़ोन आए सबकी बसेस ली है। ट्रेवल्स के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट लिए अपन ने उसके बाद। देखिए, जो बसों में नानाखेड़ा स्टैंड पे आग लगने की बात आई है उसमें हमारी पूरी पुलिस टीम मौके पे पहुंच करके उसकी जांच कर रही है। हमने एफएसएल टीम को भी भेजा है और एफएसएल टीम और हमारी पुलिस टीम जब तक इसका इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं कर लेगी और तब तक अभी कुछ कहना मुश्किल है। ये ज़रूर है कि हम हर एंगल से हर पुलिस की जांच कर रहे हैं और कैसे आग लगा और कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई घटना तो नहीं है। हर बिंदु पे हमारी जांच हो रही है। जांच पूरी होने के बाद ही हम इसमें आपको सही हालात से अवगत करा पाएंगे कि आग कैसे लगी। पुलिस बल वही मौके पर आसपास ही राउंड कर रहा था। जैसे कंट्रोल रूम के माध्यम से पता लगा, हमारा प्रभात गश्त का सीएसपी नेगी तत्काल वहाँ पहुँच गए थे और सीसीटीवी कैमरा भी हम लोग खंगाल रहे हैं। हमारी फॉरेंसिक टीम भी पहुँच गई है, पुलिस टीम भी पहुँच गई है। हमने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। हमारी जाँच जारी है, नतीजा आने पे आपको अवगत कराया जाए। जो बसें थी ये मेरे परिवार की थी। 8 बसें मेरी पत्नी के नाम से थी और 2 बसें दूसरे अन्य आदमी की थी जिनका साकेत बड़ोदिया नाम है। मेरी शिकायत पर बसों को ऐसा लगता है कि कुछ तो कुछ नुकसान किसी न किसी रूप से पहुंचाया गया है। अब ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, उसमें जो भी आगे निकलेगा वो सबके सामने आएगा। क्या शिकायत करी थी आपने? मैंने स्पष्ट शिकायत की थी। करप्शन ऑफ प्रिवेंशन एक्ट लग रहा है आरटीओ के ऊपर, इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। गाड़ी XYZ किसी की है, उसका पेमेंट दूसरे आदमी को कैसे कर सकते हैं आप? और वो बिल था 17 लाख के, उसमें लंबा चौड़ा कुछ गड़बड़ तो हो नहीं था।
यदि सही व्यक्ति को आप पेमेंट करते हैं तो सही व्यक्ति के हाथ में जाता है। आप सही व्यक्ति का पेमेंट किसी दूसरे आदमी को कर रहे हैं, ये मेरी शिकायत थी। अब इस शिकायत पे जो भी कार्रवाई हो रही है, हो सकता है कि किसी और ने भी काम करा हो, अभी स्पष्ट नहीं है पूरा। किसी पे शक है आपको? शक क्या है, अब ये जो शिकायत की है तो हो सकता है कि उन लोगों में से भी कोई हो सकता है। कि सबसे पहली बात तो उज्जैन बस ऑपरेटर एसोसिएशन इस घटना की बहुत निंदा करता है और जिला प्रशासन से, मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करता है कि इस प्रकार की जो घटना हुई है उसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाकर तत्काल उनके खिलाफ उनको निरुद्ध किया जाए। हमारे साथी हैं शिव शर्मा जी, इन्होंने एक शिकायत करी थी और विधि सम्मत उनकी शिकायत थी कि जो बस ऑपरेटर है जिसकी बस शासन अधिग्रहण करती है उसके खाते में ही भुगतान किया जाए, ये शासन का नियम है। किंतु जिसकी बस लग रही थी, जिस वाहन स्वामी की बस लगती थी, अधिग्रहण किया जाता था, उसको भुगतान ना किया जाकर किसी अन्य एजेंसी को भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही थी। इस संदर्भ में हमारे साथी शिव शर्मा जी ने, जो एक्टिविस्ट हैं, और मैंने एज ए एडवोकेट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव की हैसियत से और बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से मैंने शिकायत करी थी कि ये जो नियम विरुद्ध भुगतान हो रहा है, हेरा फेरी की जा रही है, इसमें जिला कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट धारा 7 के तहत जांच करके आरटीओ और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें।